बेलदौर चले गए, बेलदौर कुर्मी का सीट बनता है, वहाँ घनश्याम बाबू पूर्व मंत्री थे, दबंग आदमी थे, उनका पुतौह रेखा देवी भटक रही है आज तक, पिछले चुनाव मार खा गई, इस चुनाव मार खा गए, और अपना वाहवाही करने के लिए वहाँ एक नए लड़का बुला खड़ा कर दिया है, जहाँ पर जाकर क्या है पन्नालाल पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। अब संभव है कि बेलदौर सीट निकले कांग्रेस का, खरिया में इन्होंने खड़ा हो गया अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, खरिया का सीट इनका बनेगा। ये परिस्थितियाँ ये है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन फैक्ट बात ये है, आप पत्रकार बंधु हैं, मेरे मंच के लिए आपको बुलाया। कोई व्यक्ति आज़ादी के दौर में जो चौथा स्तंभ आप हैं, कहीं मंच नहीं मिलेगा तो आपसे बात करेंगे। आपको तरह तरह की जिज्ञासाएँ हैं, अच्छे अच्छे मित्र हैं, बहुत सी क्वेश्चन जानना चाहते हैं, तो 2 मिनट में तो क्वेश्चन जान नहीं पाइएगा, उसके लिए लंबा समय, क्योंकि 5 वर्षों के बाद तो आपसे हम बात कर रहे हैं। 5 वर्षों तक तो आपको दोस्त बनाए हुए थे, वोटर बनाए हुए थे, चला रहे थे, चलो काम कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा नौबत आ गया तो इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, जस्टिफाई आप कीजिएगा। अब रहा चंदन यादव जी सैकड़ों बार बोल चुके हैं कि प्रधान वर्तमान विधायक क्या काम किए हैं, ये बताने का आप कीजिएगा, हम क्या काम यहाँ नहीं किया है। ये गलत मान लिए आंकड़ेबाजी करके वो कहते हैं खरिया सुंदर बनाना है, कैसे बना देंगे सुंदर, वो कहाँ से बना देंगे, वो परबत्ता तो सुंदर बना नहीं सके, वो खरिया कैसे बना देंगे, वो जो पूरे जीवन दिल्ली में रहे हैं, कल हार जाएंगे दिल्ली भाग जाएंगे, लोग ठग रहे हैं, लोग भगा रहे हैं, गलत ट्रेडिंग दे रहे हैं। सर इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं चंदन यादव पर। अरे चंदन यादव है क्या भाई, न हमारी उनसे कभी आज तक बात होती है, न वो बात करते थे हम बात करते हैं, न वो जिज्ञासा प्रकट के कि हाँ विधायक से बात कर लें या पार्टी नेता बात करके। जब उनकी जिज्ञासा नहीं है बात करने का तो मेरे लिए क्या है, गौर तो नहीं है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी किया है, अल्लाह बरू से मिल करके इसकी सजा भुगतना पड़ेगा, अल्लाह बरू जी को भी, राजेश राम जी को भी, शकील खान। ये हम आवेश में नहीं बोल रहे हैं आपको, ये परिस्थितियाँ ये है। अखिलेश सिंह की भी कोई भूमिका है? अखिलेश सिंह का भी भूमिका है। अखिलेश सिंह जब देखा, आप बिल्ली वाला कहानी, बंदर बिल्ली वाला कहानी सुने होंगे, रोटी की जब बंटवारा हो रहा था तो बीच में बिल्ली आ गया, खाते चले गए। अखिलेश सिंह नेता हैं, उनको लगा कि कहीं तार हो रहा है तो अपना आदमी निकालो, उनको जितना आदमी निकालना था अपना निकाल लिए, वो आसानी से दे दिए। अल्लाह बरू जी आए, सबसे पहले राजेश राम को धमकाए, राजेश राम को ठीक करके देखा कि मेरे बस में आ गया तो शकील खान मीटिंग बुलाए मोरिया में, सारे विधायक से उसके खिलाफ में बुलवाए, और उसके बाद उसको बंद रूम में कहा कि तुमको CLP से हटा देगा, मेरी बात मान लो। उसको भी अपना कॉन्फिडेंस दिया। राहुल गांधी की यात्रा में 600 करोड़ रुपया खर्च हुआ, उसकी जांच कमेटी अलग बन गई है, पैसा कहाँ गया है, ये सारे व्यापक पैमाने। पहले क्या था, जब चुनाव घोषणा हो गई, कैंडिडेट नॉमिनेशन कर दिया तो वार रूम बनता था, वार रूम का काम था हमारे कॉन्टेक्ट करना। अभी चुनाव के 6 महीना पहले वहाँ वार रूम स्थापित करके माए बहन योजना के नाम पर हर जिला में 20-20 ऐसे भोले भाले आदमी को खड़ा किया कि तुमको टिकट देंगे। आज सब घायल घर में पड़ा हुआ है, कोई सोना गिरवी रख करके, कोई खेत गिरवी रख करके लाख 2 लाख 5 लाख रुपया खर्चा किया। उन कैंडिडेटों से पूछिए उनकी क्या हालत होगी। हम तो यहाँ अपने जिला के सब कैंडिडेट समझाया कि भाई आप लड़िए ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं कि सीट अपना गंवा लीजिएगा। आज वो हाथ मल रहे हैं, आपको हमसे दुखी हो सकते हैं। हम तो संदेश ये दिया पूरे जनता को, पूरे पत्रकार बंधु को, प्रबुद्ध लोगों की, 5 वर्षों के दौरान मेरे विचार से किसी को तकलीफ़ हुआ हो, नफरत होता हो, द्वेष हो, तो हमसे क्षमा मांगते हैं कि भाई अब समय नहीं है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप अपने मन से नफरत निकाल लीजिए। 5 वर्षों में विधायक निधि से सरकार स्तर पर जितना काम हो सका मैंने अथक प्रयास करके आपके सामने रखा। आप पत्रकार बंधु हुए गाँव घूम कर देख सकते हैं कि विधायक काम हुआ कि नहीं हुआ है। तो सारे परिस्थितियाँ आपके सामने इसलिए रहे कि आप यंग जनरेशन है, कल का भविष्य है। ये आंदोलन हम लोग इसलिए स्टार्ट किया है कि कल का जो भविष्य कांग्रेस पार्टी में नौजवान है वो ठका नहीं जाए, उसके आंसू पोंछने के लिए हम लोग ये आंदोलन स्टार्ट किए हैं। हमारे सारथी में है विकल जी, लंबे अनुभव वाले व्यक्ति हैं। गजानंद शाही जी का 150 वोट से हार गए, पार्टी ने कहा जो सेकेंड होगा उसको टिकट देंगे। 150 वोट वाले टिकट काट के बरबीघा में किसी दूसरे को दे दिए, और जो 25,000 से आ रहा है उसको टिकट दे दिए। कि पार्टी टिकट कटिया में राहुल गांधी को दोस्त कहाँ है। राहुल गांधी तय कर दिया था फॉर्मूला, लेकिन कहीं ना कहीं बिचौलियों में गड़बड़ रहा है। तो कल का आने वाले कांग्रेस पार्टी आज़ादी की पार्टी है, जिसमें हमारा आपका परिवार कुर्बानी दिया है, त्याग दिया है। पार्टी भले सत्ता में नहीं हो, लेकिन पार्टी को संरक्षण सुरक्षा प्रदान करना है, एक पत्रकार का जवाबदेही होती है। आपके माध्यम से राहुल गांधी तक खबर पहुँचे, देश दुनिया में खबर पहुँचे, राहुल जी इस पर विचार करें। हम लोग बहुत सारे रिकॉर्ड टैप किए हुए उनको देंगे, देखेंगे आज नहीं कल इंसाफ होगी। अच्छा विधायक जी, क्या ये बयान आपका 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित होगा? मेरी बात सुनिए, जात पात की लड़ाई है देश में, है ना। क्या है, 19 विधायक जीते थे 70 सीट में, सिंगल ज़्यादा विधायक हम थे कांग्रेस पार्टी में। एक सीटिंग ज़्यादा विधायक को टिकट काटने का क्या आधार बनता है। और हम जात की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में सिंगल सीटिंग ज़्यादा विधायक क्यों काटा गया, ये तो प्रश्न आप कर सकते हैं ना। ये तो आप पूछ सकते हैं किसी से, ने आप कैंडिडेट से भी पूछ सकते हैं ना कि सीटिंग विधायक का टिकट कटवा कर आप टिकट क्यों लिए। आप तो कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं।
चुनाव में आपका क्या रणनीति होगा, क्या रुख होगा? मेरा है कि जब तक चुनाव चलेगी अपनी जनता के बीच में जा करके उनसे आभार प्रकट करेंगे। वोट जनता को देना है, जनता किसको वोट देगा वो मैं नहीं बोल पाऊँगा। हम अपनी अपील छपाए हैं, हर गांव जाएंगे, हर लोगों से मिलेंगे, उनसे आभार प्रकट करेंगे। हमसे गलती होगी वोट नहीं मांगिएगा? प्रचार करने की बात कहाँ है भाई? किसके लिए प्रचार करें? गद्दार के लिए करें? आज आपको अच्छा लग रहा है, कल आपको लूटने लगेगा, तो कल कहिएगा भाई ये वो तो बाहुबली थे और उससे दूसरा बाहुबली आ गए। ये डायरी में लिख लीजिए। गलती से कहीं चुनाव निकल गया ने कि खड़िया को बर्बाद कर देगा। आप फिर मत कहिए छत्रपति जी बोल, एडवांस बोल रहे हैं, व्यक्ति दोस्त नहीं है। आलाकमान बेलदौर से उनको टिकट क्यों नहीं दिया? एक तो भाई आप पूछेगा उनसे ने, आप बेलदौर सारे थे, बेलदौर क्यों नहीं गए आप एक सीटिंग ख़त्म कर दिए, जात के नाम पर आप वोट लेने यहाँ आइएगा, तो जात आपको वोट क्यों करेगा? सर आपसे भी पैसा मांगा गया था क्या? हमसे तो पैसा इसलिए नहीं मांग सकता है सर कि कांग्रेस पार्टी के पेट से हम निकले हैं, और जितने बड़े नेता हैं वो सब जानते हैं कि मैं क्या हूँ। मैं कहीं बोलता नहीं था, लेकिन बोलने का अवसर दे दिया है। तो कल पटना में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज आपसे मिलने आए हैं। कल वहाँ सैकड़ों न्यूज़ चैनल वाले, मीडिया वाले से बात हुई है, स्टेट से लड़ाई शुरू हुई है। आज अपने विधानसभा में आए हैं, फिर कल दूसरे विधानसभा में, दूसरे जिला में मेरा अभियान जारी है। ऐसा माना जाए कि बड़े पैमाने पर पैसे का खेल हुआ है? निश्चित हुआ है, और इसको रोक लगाने के लिए ताकि अगला पीढ़ी को नुकसान नहीं पहुँचे, गरीब व्यक्ति का कम से कम सत्ता माने की भागीदारी हो। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के है कि कांग्रेस पार्टी में सेवा करने वाले गरीब कार्यकर्ता भी विधायक बन सकते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग चलेंगे। अब मान लिए जात पात की दुनिया में सीटों की बंटवारा में तो बाहुबली है, जनसंख्या इनका है पासवान समाज में। रवि क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया है कि जो अभी वर्तमान में जो टिकट की बंटवारा हुई है कांग्रेस में, वो गलत हुआ है। 100% गलत नहीं हुआ, लेकिन गलत हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों को दिया गया है जो कल पार्टी में नहीं थे, आज आए और टिकट ले लिए। जैसे सोनबरसा पहले 2 दिन पहले आए लोजपा से, आज टिकट ले लिए। जैसे जाले 24 घंटा पहले आरजेडी में थे, कांग्रेस से टिकट ले लिए। हमारे रोसड़ा में 3-4 महीना पहले आए, रिटायर होकर हमारे यहाँ टिकट ले लिए। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो कांग्रेसी लोग थे, वर्कर थे, उसको कत्ल किया गया और नए लोगों को एकदम नुकसान पड़ेगा, एकदम नुकसान पड़ेगा। आई नुकसान करने वाले सिर्फ अल्लाह बरू है, हमारे परिवार। कैसे बनाएंगे? अब तो जो लड़ रहा है वो ना बनाएगा भैया। जो आपका नहीं वो खगड़िया, आप तो बिल्कुल मोर्चा खोल दें कि सीएम से रेस से बाहर हो। अब वो विधायक लोगों के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। वो जितावे और वो बनावे हमको। लेकिन आप खोल दिए मोर्चा। भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है तो क्यों, अन्याय हुआ है तो क्यों नहीं खोलेंगे?